वृश्चिक राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज 1 जुलाई मंगलवार, नया महीना, नया जोश। दोस्तों, आज आपका क्रोध आपसे किसी बनते काम को बिगाड़ सकता है, इसलिए आप अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए ये फायदे का सौदा होने वाला है। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें तो अच्छा ही होगा। आप अपने काम पर तो ध्यान दे ही रहे हैं, साथ साथ आपको अपने आमदनी बढ़ाने के लक्ष्य पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे आपको मुनाफा होगा। एक से अधिक काम आपका ध्यान भटका सकते हैं, इसलिए पहले एक काम पूरा करने के बाद ही किसी दूसरे काम को हाथ डाला करें। इससे आपका मानसिक तनाव भी कम होगा और आपका काम भी जल्दी निपटेगा। इस समय आर्थिक पक्ष मजबूत होता नजर आ रहा है। भविष्य के लिए कोई ना कोई नई योजना बन सकती है। परोपकार और सामाजिक कार्य आज आपको आकर्षित करेंगे। आध्यात्मिकता के प्रति रुझान बढ़ेगा और ईश्वर भक्ति से मन को शांति मिलेगी। दोस्तों, सुनहरे मौकों के लिए तैयार रहना चाहिए। आज का दिन काम का बोझ ज़्यादा होगा तो वहीं घर से भी बहुत से काम मिल सकते हैं। आपको संयम बनाकर चलना होगा, तभी सभी काम आप निपटा पाएंगे। मन में किसी बात को लेकर आशंका रहेगी, जिसका निवारण भी जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, आज कुछ नई योजनाएं दिमाग में आ सकती हैं। कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की राय की अवहेलना ना करें। कारोबारी गतिविधि में छोटी मोटी चुनौतियां रह सकती हैं। आप अपना अधिकतर समय व्यापार संबंधित कामों में बिताएं तो फायदा हो सकता है। पारिवारिक और निजी जीवन, जिम्मेदारियों को निभाने का समय है। भावनाओं में बहकर किसी को पैसा देना नुकसान का कारण बन सकता है। आप अपने को तय समय पर ही पूरा करने की कोशिशें करें। आप अपने आत्मविश्वास को अभिमान में ना बदलें तो फायदा होगा। दोस्तों, इस समय प्रोफेशनल रहने से लाइफ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स ज्वाइन ना करें और नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहें। इस समय कामकाज में परिश्रम करने से भाग्य का भी साथ मिलेगा, लेकिन भाग्य का साथ आपकी मेहनत पर ही निर्भर करेगा। इसलिए इस समय आलस को अपने पर हावी ना होने दें। भाग्य की प्रबलता से और पराक्रम के बल पर असंभव को संभव कर दिखाएंगे। आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ भरा रहने वाला हो सकता है। आज आप अपने काम को लेकर व्यस्त रहेंगे। संभव हो तो इस समय किसी दूसरे के मामले में बेवजह ना बोलें। किसी से कोई बात या वायदा आपको सोच समझकर ही करना होगा, क्योंकि उसको पूरा करने में कोई समस्या ना आ जाए, यह सब पहले सोच समझकर ही आपको वादा लेना जरूरी है। इस समय आपको छुटपुट लाभ की योजनाएं में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस समय आपको किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत भी कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, क्योंकि इससे कोई नुकसान ना हो जाए, इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। इस समय जन समर्थन में इजाफा होता नजर आ रहा है। आप द्वारा कार्यसूची बनाकर तैयारी से आगे बढ़ते जाएंगे।
कार्य की अधिकता के कारण थोड़ी थकान रह सकती है। पार्टनरशिप में काम करना भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। भविष्य संबंधी योजनाओं पर काम करने का उचित समय है। आप अपनी मनोकामनाओं, मनोभावों को विचलित ना होने दें। आपकी उपलब्धियों से ईर्ष्या करने वाले लोगों से सतर्क रहें। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मेहनत करें, जीत आपकी सुनिश्चित है। नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट हासिल करने में सफलता मिलेगी। डेली रूटीन के कामों में हटकर थोड़ा समय खुद को जांचने में बिताएं। इससे आपके कई उलझे हुए कामों को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। हर काम को सहज करने की बजाय काम सुगमता से बनते चले जाएंगे। दोस्तों, कई लोग इन 7 ग्रहों की दिशा और दशा को बदलते हुए ही घूम रहे हैं। वो कुछ अगर बदलना चाहते हैं तो इन ग्रहों की दशा और दिशा को बदलना चाहते हैं, लेकिन कोई भी अपने को बदलना नहीं चाहता और लालची लोग चुपचाप अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, आप अपने बच्चों को हमेशा ही स्ट्रांग बनाएं ताकि कौन इनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप रिकॉग्नाइज कर लें कि सामने वाला मैनिपुलेशन की कोशिश कर रहा है तो आप उससे बचने से बच सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है, अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करना सीखिए। अगर आपको किसी बात से बुरा लगा है तो वह वैलिड है, चाहे सामने वाला माने या ना माने। आपकी अपनी इमोशनल रियलिटी को छोटा मत समझिए। कभी कभी आपको लगता है कि कोई आदमी बातों पर जानबूझकर ऐसा रिएक्ट कर रहा है जिससे आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे किसी ने बस एक छोटी सी बात कह दी और आप भीतर तक खिल गए। जैसे गिल्ट, शेम, एंगर अचानक से दिल दिमाग पर छा जाए। इसे कहते हैं इमोशनल ट्रिगरिंग। और यही होता है जब कोई इंसान आपके डर और जख्मों को पहचान लेता है और फिर जानबूझकर वही चोट करता है। तो समझ लीजिए कि वह इंसान आपके इमोशनल ट्रिगर्स को मैनिपुलेट कर रहा है। मान लीजिए किसी रिश्ते में आपको बार बार ऐसा महसूस कराया जाता कि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं या आप में कुछ कमी है, तो धीरे धीरे आप खुद को ही कमतर समझने लगते हैं। वह इंसान आपकी इनसिक्योरिटीज को पहचान चुका होता है और फिर आपका वो यूज़ करता है और फ़ायदा उठाता है। आपके डिसीजंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोच को कंट्रोल करने के लिए इमोशनल ट्रिगर्स का खेल सबसे ज़्यादा काम आता है। तो दोस्तों, इस समय ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप खुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं। सिर्फ ग्रहों को बदलने से कुछ नहीं होगा, ग्रहों को जानने से कुछ नहीं होगा, उनकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा। हमें जीवन में रोज़ रोज़, पल पल, पक पक हर किसी व्यक्ति की जो सोच है उसको जांचना होगा और अपने जीवन को जीना होगा। क्योंकि ये चतुर्युग चल रहा है, कलयुग तो है, कलयुग के साथ चतुर्युग चल रहा है। तो थोड़ा सा आपको भी सजग होकर जीना होगा, नहीं तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। इस युग में आपको समझना होगा, लोगों को जानना होगा, पहचानना होगा, तभी आप जीवन को जी सकते हैं। अगर आपका ग्रह बहुत अच्छा फल भी दे रहा है, लेकिन ऐसे नेगेटिव लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपसे फ़ायदा उठाएंगे, तो वो ग्रह क्या कर लेगा। इसलिए ग्रहों का तो उपाय करें ही,
साथ साथ में ऐसे लोगों का भी उपाय करें, इनसे भी दूरियां बनाकर रखें। दोस्तों, आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करेगी, इसलिए खुद को कमज़ोर समझने की गलती ना करें। इस समय हारने के डर से कोशिश करना मत छोड़ें। जो कोशिश नहीं करते वे कभी जीत भी नहीं पाते। जो इंसान खुद को जीत सकता है वो इंसान दुनिया की हर जंग जीत सकता है। जो कुछ नहीं करते वही हमेशा भाग्य, किस्मत, ग्रहों को कोसते हैं। जो प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, वही दुनिया पर राज करते हैं। इस समय तो आप अपने हर काम में जान डाल दो, फिर देखो कमाल। मंजिल भी कहेगी आपको कि मैं तेरा जुनून बेमिसाल, कि है तेरा जुनून बेमिसाल। दोस्तों, जिंदगी में हर कदम पर हमें कुछ ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता है जो हमारी ताकत और सफलता की दिशा तय करते हैं। यह नियम आपके जीवन को बेहतर ही नहीं बल्कि सफल होने के लिए भी सहयोग करते हैं। कभी अपने आप को कमजोर ना समझें। अपना दर्द और समस्याओं को समझना चाहिए। खुद की इज्जत करना सीखो। लोग आपको उसी तरह देखेंगे जैसे आप खुद को देखेंगे। अपनी कीमत को खुद पहचानना होगा, तभी आपको बाहर के लोग महत्व देंगे। अपनी शक्ति को पहचानते हुए अपने विचारों को मजबूत बनाओ। अपने कदमों को अडिग रखकर खुद पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ो। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखो, नहीं तो आप अपनी ताकत गवा बैठेंगे। शब्द हवा में उड़ने वाले कण नहीं होते, वे तलवार की धार होते हैं। वो या तो आपको बनाएंगे या आपको बर्बाद करेंगे। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। हर किसी से बहस ना करें, हर किसी को राय ना दें। अपनी जुबान को धार धार तो बनाएं, लेकिन बेवजह ना चलने दें। स्वार्थी लोगों से बचकर रहना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में कोई आपका सगा नहीं सिवाय आपकी हिम्मत और ताकत के और मेहनत के। गुस्से में कभी बहकना नहीं। दुनिया आपको उकसाएगी, फिर आपका तमाशा बनाएगी। अगर आपको कोई उकसाने की कोशिश करे तो आप मुस्कुराकर शांत रहें, क्योंकि चुप रहकर सही समय पर वार करना किसी भी लड़ाई में जीतने का सबसे बड़ा हथियार होता है। पेशेंस नहीं है तो विनाश तय है। जल्दबाजी आपको कमजोर बना देती है, गलत फैसले कराएगी और अंत में फिर नुकसान कराएगी। दोस्तों, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। मंजिल उनकी होती है जो लगातार चलते रहते हैं। नहीं तो ठहरने वालों को तो रास्ते ही निकल जाते हैं। खुद पर भरोसा रखो। जो अब ठोकरें हैं वही कल सफलता की सीढ़ियां बनेगी। जो आज ठोकरें हैं वही कल सफलता की सीढ़ियां बनेगी। बस देखते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। इस समय आप किसी का भी इंतजार ना करो। जो चाहिए आपको खुद जाकर उसे हासिल करो, क्योंकि वक्त किसी के लिए कभी नहीं रुकता। जो चल पड़ा वही आगे बढ़ जाता है। सफलता की चाबी मेहनत ही है। जो इसे आजमाएगा वही आगे बढ़कर कुछ पाएगा। खुद को कमजोर समझने की भूल मत करो दोस्तों। आपकी हिम्मत आपकी सबसे बड़ा हथियार है। आपका भविष्य ना कोई लिख सकता है और ना ही कोई बता सकता है, क्योंकि आपकी कोशिशें ही आपका भविष्य लिखेंगी। बस खुद पर विश्वास करते हुए आप आगे बढ़ते जाएं, कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। आप अपने पर और परमात्मा पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहें। रुकना, ठहरना, थकना अब आपको बिल्कुल नहीं। आपको तो अपने सुंदर भविष्य के लिए चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है।
एक लंगड़ा और एक अंधा, दो गहरे दोस्त साथ साथ रहते थे जंगल में एक झोपड़ी बनाकर। दोनों मिलजुल कर जीवन को जी रहे थे। अंधा लंगड़े को कमर के पीछे उठा लेता और लंगड़ा अपनी आंखों का फायदा अंधे को देता। आनंद में रहते थे मिलजुल के दोनों। एक दिन जंगल में बहुत भयानक आग लग गई। अंधे ने लंगड़े को उठाया पीठ पर और भागता गया, भागता गया, भागता गया। लंगड़ा उससे रास्ता दिखाता चला गया। दोनों बच गए। आग में जलने से दोनों बच गए। जब बाहर आए, एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे और लगे दोनों डींगे मारने। लंगड़ा कहता, मैंने बचाया, तुझे मेरे कारण से बच गया। अगर मैं रास्ता नहीं दिखाता तो हम जंगल से बाहर नहीं आ पाते। अंधा कहता, कि मैं तुझे लेकर दिखाता दिखाता यहाँ तक ले आया। और लंगड़ा कहता, तेरे दिखाने से क्या होता है, तेरे दिखाने से क्या होता है। मैं इतनी तेज भागा, रास्ते पर भागता रहा, बिना रुके भागता रहा, इतना सांस चढ़ गया फिर भी भागता रहा। जान तो मेरे कारण ही बची। बस दोनों का अहम टकरा गया और झगड़ा हो गया। बात सर पैर फाड़ने तक पहुंच गई। अंधा कह रहा कि मैं तेरे को यहां तक पहुंचा दिया। लंगड़ा कह रहा कि मैंने पहुंचा दिया। अब दोनों जब थक गए लड़ते 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 मरते तो अलग अलग पेड़ के नीचे मुंह मोड़कर बैठ गए। दोस्तों, जब मैं बीच में आ जाए तो कितना भी प्रेम प्यार हो खत्म हो ही जाता। कहानी थोड़ी पुरानी है। उन दिनों ईश्वर नीचे की चीजों पर थोड़ा ध्यान देते थे, ज्यादा ही देखते थे ऊपर से नीचे क्या हो रहा है। अब तो ईश्वर भी थक चुका है, ऊब चुका है कि इन नालायकों का रोज का ही काम है। और ईश्वर अब अच्छे अंधे लंगड़ों के बीच में नहीं आता। ईश्वर ने अंधे लंगड़ों के बीच में आना बंद कर दिया। पहले ऊपर से ही देख लेता था, जहां जरूरत थी नीचे आ जाता था। भगवान को बड़ी दया आई। उसने कहा कि इन दोनों को ठीक कर देता हूँ, इसकी आंखें दे देता हूँ और उसके दोनों पैर ठीक कर देता हूँ। भगवान नीचे आए। ईश्वर अंधे लंगड़े के लिए दोनों मुंह बनाए एक दूसरे से नाराज होकर बैठे थे और विचार कर रहे थे। बैठे बैठे अंधा विचार कर रहा था कि इसकी आंखें भी अंधी हो जाए ना तो इसको तब मालूम होगा। और लंगड़ा सोच रहा था, विचार कर रहा था कि इसकी टांगें टूट जाए, इससे चला ना जाए ना, फिर पता चल जाएगा। तब तक ईश्वर नीचे आ गए और दोनों ही सोच रहे थे एक दूसरे के लिए नेगेटिव, कि इसकी आंखें की अकड़ है और अंधा सोचा था इसको टांगे की अकड़ खत्म हो जाएगी। ईश्वर ने सोचा कि मैं अंधे से पूछूं ताकि वरदान मांग ले, तो वह वरदान मांगे कि मेरी आंखें ठीक हो जाए। लेकिन जब ईश्वर ने अंधे से कहा मांगो एक वरदान, मांग लो, तो अंधे ने कहा हे प्रभु, दे ही रहे हो तो इतना दिल दिखा ही रहे हो, तो एक काम करो, लंगड़े की आंखें फोड़ दो। और यही लंगड़े ने भी किया कि उसकी टांगे तोड़ दो। ईश्वर तो बहुत चौंका। तभी से ईश्वर ने नीचे आना बंद कर दिया कि जय अंधे लंगड़े बड़े खतरनाक हैं। लंगड़े से पूछा, सोचता था कि वह बुद्धिमानी दिखाएगा कि अपने पैर ठीक करवा लेगा, लेकिन कहता क्या है कि आ ही गए हो तो आप इतना कर दो
इस अंधे की टांगे तोड़ दो। आदमी ऐसा है, ईश्वर के वरदान को भी गलत प्रयोग करने चलता है। दोस्तों, यह तो कहानी थी, लेकिन असली जीवन में सच्चाई आज यही है कि आदमी अपना नुकसान भले कर बैठे, लेकिन दूसरे का नुकसान भी करते हुए उसको ज़्यादा भी झिझक नहीं होती। तो उसको तो पता है कि अगर मैं उसकी आंखें अंधी कर रहा हूँ तो वो भी मेरे बारे में सोचेगा कि मुझे लंगड़ा कर देगा। तो इसके बाद ना मेरी आंखें होंगी, ना मेरे पैर होंगे। इसी तरह उस लंगड़े की जब एक को वरदान देंगे भगवान, तो दूसरों को भी तो वरदान देना पड़ेगा, और दोनों के वरदान से दोनों ही अंधे भी हो जाएंगे और लंगड़े भी हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। फिर जंगल में आग लगी तो फिर भाग नहीं सकेंगे, फिर वो जंगल में स्वाही हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम किसी लिए बुरा सोचते हैं तो हमारा बुरा पहले होता है। इसलिए किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, बुराई अपने मन में ना रखें, अपनी सोच में पॉजिटिव बना के रखें, सबका भला, कि हे परमात्मा सबका भला करे। दोस्तों, ये राशि श्री राधेश्याम मंदिर उत्तम नगर से आपको सामने जो वीडियो आप देख रहे हैं, हमारा चैनल है श्री राधेश्याम मंदिर। आपने अगर अपनी कुंडली यहाँ भेजी होगी तो समय लग गया होगा, तो एक बार आप जरूर करना कि राधे राधे लिखकर मैसेज डाल देना, ताकि आपका वो फ़ोन नंबर ऊपर आ जाए। ये जो राशि आपके पास है, ये हम रोज़ाना आपको इस चैनल पर दिखाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी कोई समस्या का हल, तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी जन्म पत्री भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। आप इस नंबर पर अपनी जन्म पत्री भेज सकते हैं, फ़ोन पर बात कर सकते हैं, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।